तो ला रहे गाड़ी पीछे ला रहे तो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह के अभी बज रही है 7 और हम लोग सभी जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। हाँ जी, बारिश हो रही है। मेरी आवाज़ भी आप तक पता नहीं पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। और अभी कल रात को ही प्लानिंग करी थी कि हम लोग जाएंगे वाटरफॉल और सब लोग नीचे उतर गए हैं। बस मैं भी जा रही हूँ और देखते, आई होप कि अच्छे से हम लोग एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। रात तक तो इतनी थी नहीं, प्लानिंग हो गई थी और बच्चे जो थे वो भी जिद कर रहे थे। बच्चों को स्कूल से मैंने छुट्टी भी दिलाई थी कि सब लोग साथ में जाएंगे। तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो वहाँ पर पुलिस वगैरह खड़ी रहती है, जाने नहीं देती है। तो देखते हैं। हाँ, वो वाटरफॉल जाके आते हैं। बारिश में ही जाने का है। मासी सब हेलो बोलो, हेलो हेलो। मासी मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। विहान को इधर ही वाटरफॉल में रख दो। तुम दोनों यहीं बैठ जाओ, लकड़ सीट ले। चल वो ला रहे गाड़ी पीछे ला रहे, तुम आ जाओ फटाक पीछे आओ। पर पीछे हो यूं किससे मम्मी का ही वे। ए ये डांट भगवान का नाम लेके चलो। मैं क्या लिखी? बोलो दो अब के गिफ्ट कर दीजिए ऐसी गाड़ी रही पाचा वाली भी। शक्ल एक्सपोज फेस। मैं नहीं हिल रही, गाड़ी हिल रही है पागल औरत। गाड़ी हिलेगी तो नहीं हिलेगा। वीडियोग्राफी की स्किल्स ही तो वही होती है। ये मस्त आ रहा है, वाटर ड्रॉप्स आती है ना, अच्छा लगता है। तेरे को सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे वाटरफॉल। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो लोकेशन है वहां तक तो हम नहीं गए थे, क्योंकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल आगे तक नहीं जाने देते। गाड़ी हमको पहले ही पार्किंग करनी पड़ती है और उसके बाद में हम लोग ट्रैकिंग करते 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 फिर वहां पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन है ना, यहाँ पर एक्चुअली हम घर से जब निकले थे ना तो पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं थी कि हम लोग जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी बारिश जो है उसका बिल्कुल पिक टाइम चल रहा है। पूरा दिन मतलब 24 आवर्स यहाँ पर बारिश हो रही है मूसलाधार। तो जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना तो वाटरफॉल का जो मतलब मेन जो जगह है ना वो तो बिल्कुल बंद ही कर दी जाती है। और यहाँ पर अभी आपको ये जो व्हाइट कलर के गेट दिख रहे होंगे ना, लास्ट ईयर तक ये गेट थे ही नहीं और इस बार ये शायद गेट जो है ना वो लगा दिए हैं। क्योंकि देखो जो मेन वाटरफॉल है पांडव कड़ा करके जगह है, जो कि पनवेल से आती है 15 किलोमीटर, 10 या 12 किलोमीटर पहले और वाशी से 15 किलोमीटर बाद में। मतलब ये इस तरीके का है। तो मेन जो वाटरफॉल है वो तो कई सालों से बंद किया हुआ है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, क्योंकि वो बहुत हाइट से गिरता था और उसका फ्लो भी काफी ज्यादा होता था। लेकिन उसके बाद में मतलब छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल है। और बस मैं आपको ना हर चीज जो है वो बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, ताकि आप लोग भी ना यहाँ की ब्यूटी को ना अच्छे से एंजॉय कर सकें।
और आगे एक बड़ी-सी नदी जो है ना वो भी बहती है, लेकिन अभी उसका जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ख़ैर मैं आपको आगे बताऊँगी, दूर से हम बिल्कुल पास में नहीं जाएँगे क्योंकि ऐसा है ना कि एन्जॉय जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके पहले अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी होती है सबको। और अभी बीच में अगर आपने न्यूज़ अगर पढ़ी होगी ना, तो लोनावला जो कि हमारे यहाँ मुंबई की बहुत ही फ़ेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पर बुशी डैम करके जगह है, जहाँ पर एक पूरी फैमिली जो थी ना वो पूरी बह के चली गई थी। तो उसके बाद से ना हम लोग थोड़ा-सा डरे हुए ही थे और इसीलिए ना इतने टाइम से हम लोग जा भी नहीं रहे थे। लेकिन जब अभी घर में सब लोग आए ना तो फिर सोचा कि चलो जाते हैं, जहाँ तक जा पाएँगे जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क लेंगे। तो ये वाली जो आपको नदी बोल रही हूँ ना, जानो सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए थे घर पर। खैर ये जो वीडियो है वो आफ्टरनून का है और हम लोग घर पे आ गए थे 10:30 बजे के करीब। सुबह 7 बजे हम घर से निकले थे और 10:30 बजे के करीब घर पे आ गए थे और 2-3 घंटे इतने अच्छे हमारे निकले, समय का मतलब पता ही नहीं चला। लेकिन फिर बाद में ऐसा था ना कि मतलब 10 बजे के बाद में पुलिस वगैरह आ जाती है ना, तो फिर वो अच्छी खासी डांट फटकार लगाती है। तो प्लानिंग हम लोग यही करके गए थे कि हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के करीब वहां से रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन 10 साढ़े 10 बज गई थी। और फिर क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे तो बच्चे जिद करने लग गए कि सब कि हमको भूख लग रही है तो आप ना कुछ बाहर से खिला दो। लेकिन फिर सब लोग गीले थे तो इन्होंने भी बोला कि नहीं, एक काम करते घर पे चले जाते हैं, कुछ ऑर्डर घर पे ही कर देंगे। तो फिर हम लोग सीधे घर पर आए। आने के बाद में फिर सबके सब गीले थे तो एक-एक करके नहाए और आते में ही सबसे पहले तो हमने ना ऑर्डर ही दे दिया था और स्पेशल हमने मूँग दाल कचौरी जो थी ना वो बनवाई थी। एक तो हम लोग स्पाइसी खाते हैं, दूसरा ये कि विदाउट ऑनियन और गार्लिक की बनानी होती है, जिंजर वगैरह कुछ नहीं डलता है। तो स्पेशल हमने ऑर्डर करी थी। तो फिर 1 घंटा मतलब ऑर्डर करते हैं ना तो उसके बाद में बन के आती है, तो उस तब तक हम सब लोग ना नहा लिए थे और फिर सबने नाश्ता वगैरह कर दिया। तो सुबह का खाना हमने स्किप ही कर दिया था। फिर घर के सारे काम-वाम किए, मेड भी आई थी, तो करते-करते 1:30-2 तो किधर ही बज गई पता ही नहीं चला। तो ये जस्ट उसके बाद का ही वीडियो क्लिप है। तो मॉर्निंग में मतलब ऐसे कोई प्लानिंग तो थी नहीं, यही था कि 1 डेढ़ घंटा वाटरफॉल से आएँगे और आने के बाद में फिर हम लोग खाना वगैरह बनाएँगे। और खाने में आज बना है छोले-भटूरे। तो छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे और सुबह जब मैं गई थी ना तो मैं सीटी लगा के गई थी। तो बस अभी ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो दोनों सिस्टर मिलके काम कर रहे हैं, तो बस ये है कि मिलके जब काम करते हैं ना तो काम फटाफट हो जाते हैं। तो सपना दीदी यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया था भटूरे के लिए, वो मैंने मतलब सुबह ही लगा दिया था। सुबह मतलब जब मैं आई थी ना वाटरफॉल से तो आने के बाद में। तो रेसिपी आज मैंने कुछ भी डिटेल में शेयर नहीं करी क्योंकि ना थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी और है ना लेट भी हो रहा था। तो फिर रेसिपी मैं आपके साथ में फिर कभी शेयर कर दूँगी। बहुत ही गज़ब के बने थे भटूरे, छोले और साथ में मैंने बनाई थी क्या बनाया था, सॉरी हाँ, ये बनाया था अपना च मटर का पुलाव। हाँ, मटर का पुलाव बनाया था क्योंकि आज सपना दीदी का फ़ास्ट था, तो उसने कचौरी वग़ैरह भी सुबह खाई नहीं थी। तो होता है ना कि जब फ़ास्ट होता है ना तो सिंपल मतलब है ना रोटी और सब्ज़ी ऑयली खाना नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे पता है कि फ़ास्ट में फिर ये चीज़ें नहीं खाने बनती है, तो मैंने थोड़ा-सा मटर का पुलाव जो था ना वो भी बना दिया था। तो सपना दीदी यहाँ पर बस भटूरे फ्राई कर रही है और छोले जो थे वो मैंने पहले ही बना के रख दिए थे और यहाँ पर मैंने मटर का पुलाव जो है उसका लगा दिया है तड़का। तो सबका खाना-पीना हो गया था और अभी 3 सवा 3 बजे का कुछ टाइम हो रहा था और इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना क्योंकि ना जब पानी में आप बहुत देर तक
रहते हो ना तो फिर है ना हाथ पैर मतलब दर्द तो नहीं होते लेकिन बहुत थकान महसूस होती है। और रात को भी ना नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि रात को ना काफ़ी लेट तक हम लोग है ना बातें करते रहते हैं। क्योंकि पूरा दिन है ना जैन साहब भी शॉप पे होते हैं और हम लोग भी मतलब ऐसा है कि काम तो खैर घर में होते ही हैं, अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी हैं, तो पूरा दिन जैसे ना किचन में निकल जाता है। तो रात को ऐसा लगता है कि चलो यार मतलब बातें करते हैं क्योंकि सोना-वोना तो ठीक है, वो भी उसके घर पे रूटीन के काम और ये सब चीज़ें होती रहती है और मैं भी लगी रहती हूँ इन्हीं में ही। तो इसीलिए हम लोग रात को ना काफ़ी लेट तक बातें करते हैं और फिर सुबह यही है कि जल्दी उठना ही पड़ता है। तो नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब वही है कि मिल-बाँट के हम लोग काम कर रहे थे। बस अभी यहाँ पर किचन जो है वो मतलब बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे और किचन जो है वो सपना दीदी ने साफ़ कर दिया था। और आजकल मतलब बारिश है, बारिश की वज़ह से ना मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है। ऐसे तो मक्खी नहीं होती, लेकिन जब आप कुछ स्पेशल खाना वग़ैरह बनाते हो ना, तो फिर मक्खियाँ आके बैठती हैं। जैसे कि आज मैंने भटूरे बनाए थे ना, तो जो आटा था उसके ऊपर मतलब कितना भी ध्यान रखो लेकिन फिर भी आ रही थी। तो इसीलिए साफ-सफाई में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो और लगाना पड़ रहा है। और अभी भी देखो ये कि जितनी भी बार बर्तन वगैरह साफ होंगे ना तो टेप क्लीन करना है, सिंक वगैरह साफ करना है, तो ये मतलब गर्मियों में इतनी दिक्कत नहीं रहती है, करो तो भी ठीक है, ना करो तब भी कई एक आध बार चल जाता है। लेकिन अभी बारिश के टाइम पे तो ऐसा है कि आप जितनी भी बार बर्तन साफ करोगी मतलब मैं करती हूँ ना तो ये नल वगैरह साफ करना, जो भी चीज़ें मेरे हाथ में आती है ना उन सबको अच्छे से धो के साफ करके फिर ही रखती हूँ। तो बस अभी काम से फ्री होने के बाद में 1 घंटा मैं अच्छे से सोने वाली हूँ और फिर उसके बाद में लगेंगे फिर से शाम के कामों में। कपड़े वगैरह जो है वो मशीन में ही पड़े हुए हैं, सुखाए नहीं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मतलब 2 बार की मशीन जो है वो आज चलाई मैंने, तो एक बार के तो कपड़े सुखा रखे हैं, अब वो पता नहीं कब सूखेंगे, फिर दूसरे का नंबर आएगा। तो बस इसी तरीके से दिन जो है वो आजकल कट रहे हैं। और इसके साथ में ही आज का ये व्लॉग जो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।